हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों, जो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको मैं आज आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जो विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन उस क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जब भी केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देना अनिवार्य है। अगर आप रिएक्शन दे देते हो ना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने का चांसेस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ठीक है, और सभी का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। और जो विद्यार्थी का इसको आंसर निकालने में दिक्कत होती है दोस्तों, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर प्रस्तुत करें। मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ये हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ करके अवश्य जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम लोग का सिक्स नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। और सेवन नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाइन नंबर, एकल विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, फिर उसके बाद दसवां नंबर क्वेश्चन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ठीक है, फिर उसके बाद 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है आप लोग को। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो 12 नंबर हम लोग का कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर इसे भी समझाना है। यानी जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ, सभी का एक उदाहरण देना अनिवार्य है दोस्तों। एक उदाहरण आप अवश्य दें। ठीक है, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दहन क्या है, इनकी आवश्यक शर्तों को लिखना है आपको। फिर उसके बाद 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर के आपको समझाना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ते हुए जाइए दोस्तों। ठीक है, आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ ना कि अगर इतना क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाते हैं, याद करके जाते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अभिकारक और प्रतिफल में क्या अंतर है, ये बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से तीन में से कोई ना कोई एक आपको जरूर आएगा। जिंक धातु कॉपर सिल्फेट के विलयन में डाली जाती है, इससे क्या होता है। यानी क्या होता है जब सिल्वर का धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। फिर क्या होता है जब पोटेशियम आयोडेट का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। ठीक है, ये हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। आपको संतुलित करना है। ठीक है, आपको समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित यानी LHS और RHS को क्या करना है, बराबर करना है। आपको संतुलित करने आता भी होगा, जैसे कि यहाँ देख लीजिए दोस्तों, AL यहाँ एक है, यहाँ भी AL एक है। ठीक है, तो ये तो आपस में संतुलित है। CU यहाँ एक है। ठीक है, CU यहाँ पर एक है, यहाँ CU कितना है दोस्तों, एक है, ये भी संतुलित है आपस में। Cl यहाँ क्लोरीन कितना है दोस्तों, दो, यहाँ क्लोरीन कितना है आपका, तीन। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम तीन से गुना करेंगे। ठीक है, इसके आगे कितना से, तीन से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गया और कॉपर 3 हो गया, तो तीन से यहाँ गुना करेंगे तो कॉपर 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया। लेकिन क्लोरीन यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन को 6 करने के लिए हम लोग 2 लगाते हैं, तो 2 तिया 6 हो गया क्लोरीन। ठीक है, एल हो गया 2, यहाँ आगे एल के जागे एल के आगे क्या करेंगे हम लोग,
2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार मैं आपको अच्छा से बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप संतुलित करेंगे कैसे, तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एल है ना, जैसे एल, ठीक है, प्लस CuCl2, इससे क्या बना, एल Cl3 प्लस CO, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना है, ठीक है। जैसे कि Al यहाँ पर कितना है ये बताइए। Al जो है ना, Al आपका है यहाँ पे एक, यहाँ Al आपका एक है, यहाँ भी एक है, ये आपस में संतुलित है। Cu जो है यहाँ पे एक है, यहाँ भी Cu एक है, आपस में संतुलित है। बट Cl3 यहाँ दो है, यहाँ Cl3 तीन है, तो इसी को हमको संतुलित करना है। तो Cl जो है ना, यहाँ दो है, इसके आगे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा कितना, 6Cl। तो यहाँ पर तो 3 ही है, तो इसके आगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 तिया 6Cl, ठीक है। यहाँ भी 3 दूना 6Cl। बट Cu जो है यहाँ पर कितना हो गया, 3। यहाँ पर तो एक ही है, तो इसके आगे हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3Cu बराबर हो गया, ठीक है। Al यहाँ हो गया 2 ठो, तो यहाँ पर तो Al एक है, तो इसके आगे 2 से गुना कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, सभी आपस में संतुलित हो चुके, यानी 2Al हो गया आपका, कितना Al हो गया, 2Al हो गया, यहाँ भी Al2 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए Cu3 हो गया, यहाँ भी Cu3 हो गया। यहाँ Cl जो 2 है यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर भी आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस प्रकार से संतुलित हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते, इसी प्रकार से इसको भी आप लोग संतुलित कर लेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग का सेकेंड नंबर चैप्टर, अम्ल भस्म तथा लवण, ठीक है, इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म की परिभाषा बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्ल तथा भस्म के गुण बताना है। तीसरा नंबर हम लोग का है, अम्ल भस्म तथा लवण क्या है, प्रत्येक के 2 उदाहरण बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हम लोग फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर हम लोग का है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है। 6 नंबर हम लोग का है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को आपको बताना है, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक सूचक क्या होता है, इनसे अम्ल तथा भस्म का जांच कैसे की जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके साथ हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8वां नंबर है, अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझावें, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, ये बताना आपको। और इसके बाद हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सूचक से आप क्या समझते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र आपको लिखना है, इसका उपयोग लिखना है, तथा इसका आपको क्या लिखना है, इसका निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है ये क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है ना, 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर हम लोग का है, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखना है। 14 नंबर है, धोबन सोडा, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है, इसका जो है ना, साल्वे विधि से धोबन सोडा को बनाने में किन धोबन सोडा को बनाने के लिए किन पदार्थों का आवश्यकता होती है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे तथा इसका क्या निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये बताना आपको। उसके बाद 16वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पीएच स्केल क्या है, ठीक है। 17 नंबर हम लोग का है, हवा में खोलने छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल को तनु बनाने के लिए हम लोग को पानी में डाला जाता है, किंतु अम्ल पानी को अम्ल में नहीं, ये क्यों, ये बताना है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग का जो है ना सेकेंड नंबर चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है ना दोस्तों थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें थर्ड नंबर चैप्टर हम लोग का है धातु और अधातु। और यह क्वेश्चन जो आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड में दिख रहा है, फर्स्ट और क्या चीज में, सेकेंड में, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको केमिस्ट्री में इस बार दोनों क्वेश्चन को मैं यहीं पे वीवीआई कर देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में
दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से गौर से इसको देख लेंगे। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर पूछ दे, नहीं तो आपको रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर पूछ दे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि धातुएं जो है विद्युत की सुचालक क्यों करती है। यानी धातु जो है आपका दोस्तों विद्युत का सुचालक क्यों होती है, धातु धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद है परमाणु और आयन में क्या अंतर है। छठा नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है प्रगलन में गालक की क्या भूमिका है, ये बताना आप लोग को। उसके बाद हम लोग का आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है, किन्हीं दो मिश्र धातु के नाम और उपयोग लिखें। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, धातुएं विद्युत की सुचालक और अधातुएं विद्युत की कुचालक की होती है, ये बताना है। ठीक है, और 11वां नंबर हम लोग का है निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा रासायनिक बंधन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 13 नंबर है एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। 14 नंबर हम लोग का है एल्यूमिनियम अत्यंत विक्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने में वाले बर्तन में क्यों किया जाता है, ये बताना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर हम लोग का है आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों उच्च क्यों होता है, ये बताना है। 17 नंबर है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है। 18 नंबर है P15 AR18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास। यानी जो है ना पी मतलब फास्फोरस, फास्फोरस जो है फास्फोरस का परमाणु संकेत जो होता है ये 15 होता है, और आर्गन का परमाणु संकेत 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित आपको लिखना है। 20वां नंबर होगा हम लोग का उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, फिर उसके बाद कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण क्यों होता है, ये बताना है आपको अगला। और 22 नंबर है एस्टर किसे कहती है, कैसे बनती है, प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं। 23वां नंबर है जस्ता के अयस्क से निष्कर्षण का उल्लेख करें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा दोस्तों। फिर हम लोग का 4th नंबर से क्या VVI क्वेश्चन होगा, कार्बन तथा इसके यौगिक से क्रियाशील समूह क्या है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा नंबर है श्रृंखलन गुण से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर है कार्बन क्या है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप है। ठीक है, 4th नंबर है कार्बन और अकार्बनिक यौगिक में अंतर बताना है। 5वां नंबर काफी VVI क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, कि साबुन और मार्जक में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 नंबर में बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर हम लोग का क्या है देखिए, एथेनॉल एल्कोहल क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे तथा प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। 7वां नंबर है समावयवता क्या है, एक उदाहरण दे। उसके बाद 8वां नंबर है सजातीय श्रेणी क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, कि निम्न यौगिकों के संरचना सचित्र वर्णन करें। यानी ब्रोमो प्रोपेन का आपको संरचना करना है, प्रोपेनोल को करना है, प्रोपीन बेंजीन हेक्सेन, ये सब का क्या करना है आपको संरचना करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम या इसको अवरोही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है साबुन किस प्रकार बनाया जाता है, मार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। ठीक है, 13 नंबर है किण्वन क्या है, चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग का 4th नंबर चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, धातु और अधातु का। अब हम लोग 5 नंबर के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें काफी कम क्वेश्चन मैंने गेसिंग किया है, और इससे यही क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी यानी मेंडलीफ ने अपनी आवर्त तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखना है। हम तत्व का वर्गीकरण क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। 4th नंबर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों का क्या महत्व है, ये बताना है। 5 नंबर है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है आवर्त सारणी में, वर्ग तथा आवर्त क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 5 नंबर चैप्टर को कवर कर लिए। अब हम लोग का 6 नंबर चैप्टर जो है दोस्तों लास्ट है, और इसके साथ हम लोग अपनी वाणी को क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक है।
हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऊर्जा के दो परंपरागत यानी ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोतों के नाम लिखना है और उसके साथ दो जीवाश्मी ईंधन के नाम बताना है आपको। फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो चैप्टर है दोस्तों, तीसरा नंबर चैप्टर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर जो चैप्टर है काफ़ी तीसरा नंबर सॉरी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखी। ये आपको देखा जाए तो फिजिक्स में भी पूछता है, ठीक है, फिजिक्स में भी पूछता है, बायोलॉजी में भी पूछता है, बायोलॉजी में भी पूछेगा दोस्तों, और यहाँ पे ये केमिस्ट्री में भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ना काफ़ी अथी में सब्जेक्ट में पूछा जाता है इसका चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का काफ़ी मस्त कहानी है, ठीक है, आप इसको अवश्य पढ़ के जाएं। फिर हम लोग का फोर्थ नंबर है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। फिर पांचवा नंबर हम लोग का लास्ट है दोस्तों, वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को क्या कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी मेहनत से मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेहनत सभी चीज़ में है। तो आप लोग हल्का सा अगर सपोर्ट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं अंदर से एक मोटिवेट हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऊपर करके, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों, और इसका आंसर आपको लिखाया जरूर गया होगा, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे याद कर लेंगे। अगर आप इतना याद करके जाते हो दोस्तों तो उम्मीद दिलाता हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपसे टच हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।